लियू शियन, मैंने तुम्हारे लिए टाइगर टोकन सौंप दिया, सिंहासन का त्याग कर दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। वही भैया, मुझे माफ कर दो। मेरा और तीसरे राजकुमार का प्यार ही सच्चा है। प्यार त्याग की भावना है। मेरी खुशी के लिए बस समर्पण कर दो। उससे बहस मत करो। बाघ टोकन गायब है। वह शिवुई एक बेकार आदमी है। यह कैसा बकवास उपन्यास है। यह दूसरा नायक कितना मूर्ख है। वह तो मुख्य पत्नी का बेटा है और उसके पास सेना है, फिर भी वह एक औरत का पिछलगू बनकर रह गया। सेना की कमान छोड़ दो। ये महिला लेखिकाओं के दिमाग में क्या सचमुच गंदगी भरी है। यह क्या है? अरे महाराज, बाप रे, यह मैं कहाँ आ गया। महाराज, कहीं आप नींद में तो नहीं घबरा गए। यह डिंग वांग का महल है। डिंग वांग का महल। शी यिन, मत जाओ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शी यिन, मैं समय में यात्रा कर आया हूं। मैं एक लड़कियों की कहानी की दुनिया में आ गया हूं और एक भक्त प्रेमी बन गया हूं। शिवुई, समय यात्रा करने वाला चापलूस। आप क्या कह रहे हैं? सम्राट का निधन हो गया है। आपको उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। क्या सम्राट मर गया? तो मूल कहानी के अनुसार अगला कदम है, मुझे मृत्युदंड दिया गया है। शाही फरमान आ गया है। राजकुमार दिंग, फरमान स्वीकार करो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश है। महान सम्राट की अंतिम इच्छा सुनाओ। अब मेरी बीमारी गंभीर हो गई है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तीसरे राजकुमार शी हुआन दयालु, आज्ञाकारी और बुद्धिमान हैं। शीघ्र ही एक शुभ दिन चुनकर उन्हें सम्राट घोषित कर दो। राजकुमार शी वुई ने सम्राट को धोखा दिया है। उसके मन में विद्रोह की भावना है। उसकी टाइगर टोकन जब्त कर लो। उसे आत्महत्या करने की आज्ञा दी जाती है। यह आदेश है। मौत की सजा सुनाई गई है। यूनुक गोंगगोंग, महाराज, आपके होंठ दयालु हैं और हृदय भी दयालु है। सम्राट ने उन्हें मृत्युदंड कैसे दे दिया होगा? क्या तुमने कोई गलती तो नहीं की? हम यह सम्राट की अंतिम इच्छा है। इसमें कैसे झूठ हो सकता है? हालांकि राजकुमार डिंग के पास 10 लाख की शक्तिशाली सेना है, लेकिन उसके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह सिर्फ लियू जिन नामक उस महिला के लिए ऐसा कर रहा है। राजकुमार होने का स्वाभिमान भी नहीं बचा। इस शाही फरमान के साथ निश्चित रूप से सफल होगा। तीसरे राजकुमार की राह के सारे रोड़े हटा देगा। राजकुमार डिंग, अपने हाथों से कर लो। मैं एक लड़कियों की कहानी के संसार में आ गया हूं और दूसरे मुख्य पुरुष की चापलूस बन गया हूं। शी वुई, शुरू में ही मौत की सजा सुनाई जाएगी। मेरी किस्मत ही ऐसी है। महाराज के पास टाइगर टोकन है, जो 60,000 सैनिकों की कमान संभालते हैं और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। किसने सोचा था कि अंत मौत की सजा होगी? टाइगर टोकन। हाँ, टाइगर टोकन। मेरे पास 6 लाख सैनिकों की सेना है। मैं सबसे बड़ा राजकुमार हूं। 6 लाख। मेरे पास 6 लाख सैनिक हैं। फिर क्यों दिखावा करूं डरपोक की तरह? तुम क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? बूढ़ा बधिया कुत्ता मुझे मारना चाहता है। मेरे पास 6 लाख सैनिकों की सेना है। देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। कहो, क्या तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूं या फिर तुम्हें घोड़ों से खिंचवाकर मारूं? शी वुई, यह महान स्वर्गीय सम्राट का अंतिम आदेश है। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? हाँ, तो क्या हुआ? मेरे पास 6 लाख सैनिकों की सेना है। मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुझे पहले काटूंगा। वही भैया। जीन देर से आया। लियू जीन, मूल कहानी की नायिका, मासूम निर्दोष कमल, दिमाग में बस प्यार ही प्यार। शी जियावुई को अपनी सीढ़ी बना लिया। शी जियावुई का इस्तेमाल करके फिर ठुकरा दिया। आखिरकार शी हुआन की रानी बन गई। मिस लियू, आप आ गए। राजकुमार, वह पागल हो गया है। वह मुझे मारना चाहता है। क्या हुआ? शे वुई की इतनी हिम्मत फेंग गोंगगोंग पर हाथ उठाने की। तुम यहां क्यों आए हो?
वही भैया, यह सम्राट का आदेश है। विरोध करोगे तो यह विद्रोह माना जाएगा। इस दिन राजवंश में सभी को तुम्हारे कारण मरना पड़ेगा। पहले तुम हुफू सौंप दो, हुफू सौंप दो, फिर मरने का इंतजार करो। नहीं, जीएन कैसे बेबस देखती तुम्हारी मौत को जाते हुए। वही भैया, बस तुम हुफू सौंप दो, मैं सीधे महारानी और पिताजी के पास जाऊंगी। नए सम्राट से तुम्हारे लिए दया की भीख मांगूंगी, तुम्हारी जान बचाऊंगी। हाँ, अगर शी वुई ने अभी टाइगर टोकन नहीं सौंपा तो बाद में मिस लियू भी तुम्हारे साथ मुसीबत में पड़ जाएंगी। तुम खुद अच्छी तरह सोच लो। ठीक है, तुम लोगों को बस टाइगर टोकन चाहिए ना? ठीक है, यह लो तुम्हारे लिए। क्या बकवास बाघ से नापती है? यह तो बस एक बेवकूफ है, निकम्मा आदमी है। शी वुई वास्तव में मेरी हर बात मानता है। बस बाघ टोकन मिल जाए, मैं तीसरे राजकुमार को सिंहासन दिला दूंगा। उसके साथ जीवन भर एक ही साथी बनकर रहूंगी। वही भैया, चिंता मत करो, जीन तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी, ऐसी ही आशा है। तुम शी वुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग गोंगगों को चोट पहुंचाने की? मैं एक राजकुमार हूं, क्या एक खोजा को मारने की सूचना भी तुम्हें देनी पड़ेगी? तुमने सम्राट के आदेश की अवहेलना की, संदेशवाहक खोजा को मार डाला। यह राजद्रोह है। इस आदेश के सच या झूठ होने की बात छोड़ो, राजद्रोह हुआ तो क्या हुआ? मेरे पास 6 लाख सैनिकों की सेना है। क्या मुझे यहां मरने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, शी वुई मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित है। मैं उसे पूर्व जाने को कहूं तो वह पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करता। वह मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या यह कहना है कि वह अब मुझसे प्यार नहीं करता? छोड़ो भी, बस मुझे थोड़ी सी चालाकी से उसे मनाना होगा और वह तुरंत टाइगर टोकन सौंप देगा। वही भैया, तुमने कहा था मेरे लिए तुम राजपाट भी छोड़ सकते हो। यह सेना का प्रतीक चिन्ह हमारे प्रेम का प्रतीक बन जाए। क्या यह ठीक रहेगा? अगर मैं तुम्हें यह प्रतीक चिन्ह दूं तो मुझे क्या फायदा होगा? अगर तुमने टाइगर टोकन सौंप दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हम राजधानी छोड़कर चले जाएंगे, जियांगनान जाकर एक साधारण दंपति की तरह रहेंगे। जीवन भर सिर्फ हम दो ही रहेंगे। अच्छा, यह तुमने कहा। शी वुई निश्चित ही इस चाल में फंस गया। शी वुई, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें सबक सिखाने। किंग पिंग, दरवाजा बंद कर दो। इसी क्षण से जो कोई भी यू मैनर में घुसने की हिम्मत करेगा, बिना किसी दया के मार डालो, बिना किसी उपचार के मार डालो। मैं अभी जाता हूं। तुम कहो मुझे क्या करना चाहिए? यह सब कैसे हो गया? क्या उसे रोते हुए मेरे सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए? आज्ञाकारी बनकर टाइगर टोकन सौंप दो। मुझसे शादी करने की विनती कर रहा होगा। वही भैया, क्या तुमने मुझसे शादी करने का वादा नहीं किया था? तो मैं पहले ही सामान जांच लूं। नहीं, अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत कैसे हुई? शेन, यह तुम खुद कहती थी कि मुझसे शादी करोगी। उफू कहाँ है? अब तो मुझे दे दो। तुम इसकी बात कर रहे हो? शी वुई, तुम मेरा इंतजार करो। एक बार हुफू लेकर लौटूं, तीसरा राजकुमार तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा और मेरा बदला लेगा। यह तो मेरी सेना की शक्ति है, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता। शी वुई, मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, तुम्हें और क्या चाहिए? लियू शीन, क्या तुम सच में समझती हो कि तुम इतनी खूबसूरत हो? क्या तुम सोचती हो कि हर पुरुष तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा? सब कुछ दोगी क्या? मैं तुम्हें एक और वाक्य सिखाता हूं। बिस्तर पर आदमी की बातें बिल्कुल मत मानना। तुम पहले ऐसे नहीं थे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पहले मैं अंधा था, तभी तुम जैसे पर दोहरे चरित्र वाली औरत को मोती समझा था, मगर अब तो मैं समझ गया हूं, ये औरतें होती हैं, राज्य के आगे क्या अहमियत रखती हैं। शी वुई, मेरे बिना चाहे राज्य मिल भी जाए तो एक अकेला इंसान ही रहेगा।
तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया के सब लोग तुम्हारी तरह दिल में बस प्यार ही प्यार भरा है? तुम्हारा शरीर तो मैं पहले ही भोग चुका हूं। तुम्हारा प्यार किसी काम का नहीं है। जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो कैसी भी औरत मिल जाएगी। शी वुई, तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? एक दिन मैं तुम्हें अपने घुटनों पर मेरे पास लौटने के लिए मिन्नतें करवाऊंगी। रुको, मुझे वापस पाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बिखरा हुआ पानी वापस नहीं समेटा जा सकता। मैं तुम्हें दोबारा माफ नहीं करूंगी। ये लो। और यह मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। शी वुई, तू मुझे कोई वेश्या समझता है? क्या तुझे लगता है कि दुनिया के सभी लोग तेरी तरह ही हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ प्रेम और रोमांस भरा है? तुझे उन नारी केंद्रित उपन्यास कम पढ़ने चाहिए। जाकर शी हुआन से कहना, अगर वह टाइगर टोकन चाहता है तो अपनी जान देकर ले। महाराज, लियू जीशियांग प्रधानमंत्री लियू की पुत्री हैं। तुम ऐसा करने से डरते नहीं हो? इस बात से डरूं? अच्छा, मजा तो अभी शुरू हुआ है। महारानी मां आ गई हैं। पापी जे वुई, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। न सिर्फ शाही फरमान न मानकर फेंग गोंगगोंग को मार डाला, बल्कि मंत्री लियू की बेटी को भी अपवित्र करने की हिम्मत की। शियाओ वेनिन, पिछले सम्राट की चेन गुइफेई, राजकुमार के संघर्ष में शी हुआन का पक्ष लिया, नकली शाही फरमान बनाकर शी वुई को फंसाया, और अब सामने आ गई हो। वह अभी भी एक आकर्षक युवा महिला है। महारानी के आने से पहले मुझे लगता है कि आप लियू जीन से मिल चुकी हैं। क्या उसने आपको नहीं बताया? यह वह थी जिसने मुझसे शादी करने की विनती की थी, और मैंने कहा था कि महल में अनधिकृत प्रवेश करने वाला मारा जाएगा। क्या महारानी को मौत से डर नहीं लगता? अब मैं पूर्वी महारानी हूं। क्या तुम मुझे मारने का साहस रखते हो? वास्तव में मैं साहस नहीं रखता। मुझे लगा था कि यह आदमी बदल गया है, लेकिन अब देख रहा हूं, वह अभी भी वही मूर्ख और अंधभक्त बेकार आदमी है। पूर्व सम्राट को डर था कि तुम्हारी प्रसिद्धि उनसे आगे न निकल जाए, लेकिन मुझे तुम्हारी निष्ठा पर विश्वास है। यदि तुम अभी टाइगर टोकन सौंप दो अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, मैं शपथ ले सकती हूं, तुम्हारी जान बचाने का आदेश मानूंगी। महारानी महल में घुस आई। महारानी महल में घुस आई। क्या सिर्फ यही कहने आई हैं? और क्या? तुम क्या चाहती हो? मैं यही सोच रहा था कि सम्राट ने महारानी से विवाह किया और फिर गंभीर रोग से पीड़ित हो गए, बिस्तर पर पड़े रह गए। महारानी अकेली अंतःपुर में रह गईं, एकाकीपन से घिरी रहीं। मुझसे मिलने आई होंगी कुछ राहत पाने के लिए। शी वुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे भी बड़ी हिम्मत है। महारानी मां से अभी मुलाकात नहीं हुई। महारानी मां की त्वचा लियू जिएइन से कहीं अधिक कोमल है। शी वुई, मैं महारानी मां हूं, तुम्हारे पूर्व सम्राट की पत्नी हूं। तुम सम्राट का इतना अपमान कैसे कर सकते हो? राजा का अपमान, राजा का सम्मान। सम्राट पिता का देहांत हो गया है। महारानी मां को सोचना चाहिए कि असली राजा कौन है। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो ये सारी स्त्रियां मेरी होंगी। तुम भी इसमें शामिल हो। पूर्व सम्राट ने एक अंतिम आदेश छोड़ा है, 3 राजकुमार को सिंहासन पर बैठाओ। तुम्हारी औकात ही क्या है? अभी भी सिंहासन का सपना देख रहे हो? शाही वसीयतनामा, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? यह वसीयतनामा असली है या नकली? महारानी मां को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए। शे हुआन न तो वारिस है न ही बड़ा पुत्र। शी हुआन न तो चुनता है न ही बढ़ता है, फिर भी एक बेकार चीज है। सहारा ढूंढना चाहता है। महारानी मां मुझ पर विचार क्यों नहीं करती? शी वुई, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? मैं एक शाही फरमान जारी करने वाली हूं, तुम्हें खुद सजा देने के लिए। जब शी वुई मर जाएगा, हुआन को टाइगर टोकन मिल गया है। यह साम्राज्य अब उसका हो गया है, बस इन 2 बेकार लोगों के भरोसे। महारानी को जीवित छोड़ दो, बाकी सबको मौत की सजा दो। शी वुई, तुम सब ये महिला साजिश करता
इस उपन्यास के पात्र आखिर कितने मूर्ख हैं। दो बदमाश कुत्तों के साथ भी तुम मेरे सामने शोर मचाने की हिम्मत करते हो। इस महाराज के पास 6 लाख सेना है। क्या तुम समझते हो वे सब मृत हैं? महारानी अभी तक बहुत उदंड थीं। अब क्यों चुप हैं? यह असंभव है। शी वुई इतनी हिम्मत नहीं करेगा। यह सिर्फ दिखावा है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? क्या महारानी मां को नहीं पता? महारानी मां अभी तो बहुत शानदार लग रही थीं। अब डर लग रहा है। शी वुई, मैं महारानी मां हूं। तू सिर्फ नाम की मेरी मुख्य माता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? अब तक आ चुके हो, फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। दिन भर कहते हो कि मेरे पिता और तुम असल में पति पत्नी नहीं हो। भले ही होते। प्राचीन काल से राजघरानों में कितनी कहानियां छिपी हैं। महारानी मां को तो पता ही होगा। अगर महारानी मां नहीं सीख पाई तो फिर मुझसे कैसे माफी मांगेंगी? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और यहां मौजूद सभी सैनिकों को आपकी शानदार मुद्रा देखने दूं। मैंने गलती की है। राजकुमार दिंगवांग, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ बदले में देना होगा। तुम क्या चाहते हो? शी वुई, तुम क्या करना चाहते हो? तनाव मत लो महाराज, सिर्फ तुमसे कुछ चीजें मांगना चाहते हैं। यह तो बिल्कुल गलत है। शी वुई की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? शी वुई, पता नहीं उसने क्या गलत दवा खा ली है। पहले वह मेरी हर बात मानता था, अब वह मेरी ओर ध्यान भी नहीं देता। मुझे इस तरह अपमानित किया गया है। तीसरे राजकुमार, आपको मेरा साथ देना होगा। कल दरबार में चिंता मत करो, मैं उसे जीवित नहीं लौटने दूंगा। लेकिन इस मामले में मुझे लियू चेंगशियान का समर्थन चाहिए। शी यिन, तुम मेरी मदद करोगी ना अपने पिता को मनाने में? राजकुमार, क्या आप मेरी कौमार्य हानि को नहीं तुच्छ समझेंगे? शी यिन, हमारा प्यार सच्चा है, फिर हम क्यों परवाह करेंगे कौमार्य जैसी छोटी बात की? इसके अलावा तुमने जो कुछ किया वह सब मेरे लिए था। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा मैं तुम्हें अवश्य ही रानी बनाऊंगा। महाराज, शी यिन कोई भी कीमत चुकाएगी तुम्हें सिंहासन तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। हाँ, शी वो ही के हाथों अपवित्र हो चुकी हो, रानी बनने का सपना देखती है। अगर तुम काम की न होती तो मैं अभी तुम्हें मार डालता। शी वुई, बेहतर होगा तुम मेरे हाथों न लगो। महारानी मां, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लगता है यह महिला केंद्रित दुनिया काफी दिलचस्प भी है। महल, महाराज, ये लियू जियन और तीसरे राजकुमार के पत्र हैं। इस नौकरानी ने चुरवा लिए। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? ई ग्राहक, देखो जवाब। यह लियू जीन एक तरफ शिये हुआन के साथ चांदनी में मस्त है, दूसरी तरफ मुझ महाराज को फंसा रही है। दो नावों पर पैर रखना, कहीं पैर ही न मुड़ जाए। महाराज, आपने यूं ही श्री फेंग को मार डाला, फिर से महारानी की अवमानना की। आज की सुबह की दरबार सभी मंत्री और अधिकारी निश्चित रूप से तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे स्वामी के पास ताकत और तरीके हैं। कौन हिम्मत करेगा मेरे रास्ते में आने की? मैं स्वयं आता हूं, मैं एक एक करके आता हूं। एक को मारो, मारो, एक को मारो। महाराज का निधन हो गया है। यह सिंहासन बड़े राजकुमार दिंग को मिलना चाहिए। राजकुमार चेंग न तो योग्य है न ही बड़ा, उसे नया सम्राट कैसे बनाया जा सकता है? राजकुमार दिंग कमजोर और अयोग्य है, सुंदरता में डूबे रहना बड़े काम के लायक नहीं। राजकुमार चेंग की बराबरी कहा।
राजकुमार चेंग सदा से ही एक उत्तम शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसे व्यक्ति ही सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। राजकुमार डिंग के पास सेना की मुहर है। वह 6 लाख सैनिकों की कमान संभालते हैं। अगर विद्रोह की बात है तो वह दिन भर एक औरत के पीछे घूमता है। डरपोक बनकर कितनी बार शर्मिंदा हो चुका है। वह विद्रोह करने की हिम्मत करेगा, यह तो बड़ी मजाक की बात है। महानुभावों, राजकुमारी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या यह प्रधानमंत्री लियू की पुत्री नहीं है? वास्तव में अफवाहों जैसी ही है। सचमुच देश को मोहित करने वाली सुंदरता है। बड़े दुख की बात है, सुश्री लियू इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन राजकुमार डिंग जैसे बेकार व्यक्ति से शादी करनी पड़ रही है। यह तो फूल को गोबर पर लगाने जैसा है। शी यिन, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लियू शी यिन हूं। राजकुमार शी वू यी पर सेना जमा करने का आरोप लगाती हूं। दुष्ट लड़की, राजकुमार की निंदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही। शी वू यी एक दरिंदा है। वह शाही आदेश को कुछ नहीं समझता। उसने टाइगर टोकन सौंपने से मना कर दिया और यहां तक कि यूचिन को भी मार डाला। शेन, महाराज हमेशा विनम्र और सतर्क रहे हैं। क्या यह सब कुछ गलतफहमी तो नहीं? राजकुमार डिंग के अपराध, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, उसने उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। शी वुई, मैं देखना चाहती हूं इस बार तुम कैसे बचोगे। इस तरह का जघन्य अपराध अगर सख्त सजा नहीं दी गई, आम लोगों के आक्रोश को कैसे शांत करें? यह राजकुमार सेना की शक्ति रखता है, फिर भी संयम नहीं बरतता। यह तो स्पष्ट रूप से ताकत का दुरुपयोग है। मिस लियू सुंदर और दयालु हैं। निश्चित रूप से इसका खुलासा नहीं करना चाहती थीं, इसलिए अब तक सहन करती रहीं। बेचारी, यह मिस लियू राजधानी की सबसे सुंदर महिला हैं। इतना अपमान सहना पड़ा। महारानी मां, कृपया मिस लियू का न्याय करें। महारानी मां, मेरे पास बस यही एक बेटी है। राजकुमार डिंग, उसने उसके साथ ऐसा किया। इतना निर्दयी और पशुवत काम। महारानी मां, मैं विनती करता हूं कि शी वुई को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। मैं महारानी से उसकी मृत्यु की मांग करता हूं। देशद्रोही, शी वुई, तुम्हारा अंत आ गया है। चिंता मत करो राजकुमार, जिन ने इतना अतिक्रमण किया है, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण अवश्य दूंगी। अरे महारानी का आदेश सुनाओ। राजकुमार शी वुई, टुकड़े टुकड़े करके मार डालो। मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? यह रहा इस राजकुमार का सिर। यहां बैठे सभी लोग, लेने की हिम्मत किसमें है? राजकुमार शी, तुम तलवार लेकर दरबार में आए हो। तुम विद्रोह करना चाहते हो। तुम लोग कहते हो मैंने राजद्रोह किया। मैं तो करूंगा ही, नहीं तो तुम लोग निराश हो जाओगे। तुम, सुश्री लियू, तुम कहती हो मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन कल रात मेरे बिस्तर पर तुम तो बहुत उत्साही हो। राजकुमार दिंगवांग, हमारी सगाई तो है, लेकिन तुम मेरा इस तरह अपमान नहीं कर सकते। महाराज भया, शेन बहुत भोली भाली है। तुम प्यार में ऐसी नफरत कैसे कर सकते हो? झूठा आरोप लगाने की हद कर दी। तीसरे राजकुमार, आप मेरी वजह से अपने भाई के साथ रिश्ता खराब न करें। जीन नहीं चाहती कि आप दोनों को दुख हो। मिस लियू को देखो, सुंदर भी हैं और दयालु भी, और वे बड़ी समझदार भी हैं। ऐसी दयालु सुंदरी के सामने राजकुमार दिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सताने की? यह तो बिल्कुल हद हो गई। महाराज, तुम्हें जो कुछ करना है सीधे मुझसे करो। सुश्री लियू को परेशान करने की क्या जरूरत है? तीसरे भाई, तुम मुझसे निपटो। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। शी वुई, क्या तुम सच में मुझे कुछ करने की हिम्मत करते हो? अच्छा, यह तुमने कहा। आह, तीसरे राजकुमार, तुम, जी यिन, मेरी बात सुनो। अरे लियू शी यिन, लगता है तुम्हारी शर्त भी कुछ खास नहीं थी। संकट का समय
कभी भी तुम्हें आगे कर सकते हैं। शी वुई, तुम आग में घी मत डालो। अभी मैं तो बस करो। शी वुई, तुम्हारी हिम्मत दरबार में तीसरे राजकुमार पर हाथ उठाओ। इस तरह के अभक्त और अधर्मी व्यक्ति को आज मैं महान स्वर्गीय सम्राट के घर की सफाई करूंगी। अरे कोई है, उसे दलीसी की जेल में ले जाओ। निर्धारित दिन पर सजाए मौत दो। रुको रुको, रानी मां, इतनी जल्दी क्यों? मेरा अपराध सिद्ध करने से पहले एक और गंभीर अपराध का निपटारा बाकी है। मेरे प्यारे तीसरे भाई शीहुआन मेरी मंगेतर के साथ संबंध रखते हैं। शाही भाई की महिला को छूना। शीहुआन, क्या तुम्हें डूबने की सजा नहीं मिलनी चाहिए? शी वुई, तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मेरा और लियू शियन का रिश्ता एकदम साफ है। साफ रिश्ते की बात तुम्हारे जैसे इस सुअर के मुंह से निकलनी भी चाहिए। तुम देखो सब, यह क्या है? यह मेरे और शी यिन के बीच के पत्र हैं। यह असंभव है। शी वू ही इतना मूर्ख है। उसे कैसे पता चला मेरे और शी यिन के रिश्ते के बारे में? यह तीसरे राजकुमार और मिस लियू के प्रेम पत्र हैं। उन दोनों में वास्तव में यह संबंध है। यह तीसरा राजकुमार आम दिनों में दयालु और प्यारा होने का नाटक करते हैं। मिस लियू भी ऐसी ही हैं, एक मासूम जवान लड़की जैसी। कौन सोच सकता था कि वे गुप्त रूप से ऐसे होंगे? शी हुआन, तुम 3 साल से मेरी मंगेतर के साथ व्यभिचार कर रहे हो। तुम्हारा क्या अपराध है? नहीं, शे वूरी को और बोलने मत दो, नहीं तो मैं राजगद्दी पर बैठ भी गया तो मेरी प्रतिष्ठा बचेगी नहीं। मेरे पिता सम्राट का अंतिम आदेश यहाँ है। उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। यह शाही फरमान है। इसके आगे किसी में साहस है जो न झुके। महाराज, आपके चरणों में मेरा नमन। महाराज अमर रहें। शी वुई, तुम अभी भी बाघ टोकन सौंपने से इनकार कर रहे हो। नए सम्राट को प्रणाम करो। हमारे भाई होने के नाते मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। तीसरे भाई, तुम्हें यह बेकार कागज कहां से मिला? दिखावा तो बहुत अच्छा कर रहे हो। रेमजी की मुहर की स्याही पुरानी है, लेकिन ये लिखावट अभी तक सूखी नहीं है। तुम्हारी नकली बनाने की कला भी कोई खास नहीं है। शी वुई, तुम मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकते। यह आदेश सम्राट के अंतिम समय में महारानी के सामने लिखा गया था। क्या यह झूठ हो सकता है? महारानी माता, कृपया मेरे लिए गवाही दीजिए। बिल्कुल सही। पूर्व सम्राट के स्वर्गवास से पहले मैं निश्चित रूप से पूर्व सम्राट के पास थी। महारानी माता की गवाही से भले ही यह आदेश पत्र नकली हो, सभी अधिकारी इसे सच मानेंगे। शी वुई, जब तुमने मुझे अपमानित करना शुरू किया तो आज के दिन की कल्पना करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें जरूर इतना मारूंगी कि दफनाने लायक भी न बचे। मैं? जी हाँ महारानी। महारानी हमेशा निष्पक्ष और न्यायसंगत बोलती हैं। मैं सच बोलूंगा ही। उसने यह छोड़ा है ताकि मुझे डराकर चुप करा सके। नहीं, यह बेकार आदमी इतना चालाक कब हुआ? महारानी बोलिए जल्दी, बस सच बता दीजिए। मैं विद्रोह के आरोप से बचा लूंगा। इस शी युगी को मार दो। जी हाँ महारानी, जल्दी बताओ, क्या यह घटिया कागज पूर्व सम्राट का वास्तविक अंतिम आदेश है? अगर मैंने मान लिया कि यह आदेश वास्तविक है तो शी युगी सार्वजनिक रूप से मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। उस समय महारानी के आदेश का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। मेरी यह जान भी नहीं बच पाएगी। मैं मैं जरूर। मैंने महाराज को नहीं देखा। ने यह आदेश पत्र लिखा। राजमाता, क्या तुमने कहा नहीं था कि मेरी सहयोगी बनोगी? क्या यह शी वुई है? उसने तुम्हें धमकाया। चुप रहो। मैं महारानी मां हूं। निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। कभी भी भाई भतीजावाद नहीं करूंगी। महारानी मां। अरे मेरे प्यारे तीसरे भाई, तुम्हें तो लगता है अब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। जाली शाही फरमान बनाना बहुत बड़ा अपराध है।
अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारी पूरी लाश बचा लूंगा। शी वुई, भले ही यह फरमान नकली हो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम कायर और मूर्ख हो, औरतों के पीछे पड़े रहते हो। यह राजगद्दी तुम जैसे निकम्मे के लिए बनी ही नहीं है। मैं इस लायक नहीं। क्या तुम लायक हो? शे हुआन, तुम यह मत भूलना, तुम सिर्फ एक भाभी के साथ संबंध रखने वाले पशु हो। तुम रुको। पूर्व सम्राट ने कोई अंतिम आदेश नहीं छोड़ा, लेकिन सम्राट कौन बनेगा यह रक्त संबंध से नहीं बल्कि गुण और क्षमता से तय होता है। यहां उपस्थित सभी मेरे प्रिय मंत्रियों, आप सभी विवेकशील और देशभक्त नेता हैं। क्यों न आप ही नए सम्राट का चुनाव करें? मुझे हमेशा से ही एक गुणी और सदाचारी व्यक्ति के रूप में जाना जाता रहा है। सभी अधिकारी मेरा सम्मान करते हैं, जबकि शी वुई के पास केवल सैन्य शक्ति ही है। ऐसा लगता है कि यह सिंहासन निश्चित रूप से मेरा होगा। महारानी, लगता है तुमने अभी भी पर्याप्त सबक नहीं सीखा है। मैं महारानी हूं। सभी अधिकारियों को नए सम्राट का चयन करने दो। यह निष्पक्ष और उचित है। राजकुमार डिन, क्या तुम डर गए हो? मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, है ना? महारानी माता, तीसरे राजकुमार में गुण और कर्तव्यनिष्ठा है। वह निश्चित ही एक महान शासक बनेंगे। मैं आपका वृद्ध मंत्री प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी लेता हूं। तीसरे राजकुमार को सिंहासन के लिए नामित करो। सभी मेरे प्रिय मंत्रियों, चिंता न करें। जब मैं सम्राट बन जाऊंगा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें जीवन भर कैद में रहना होगा। जनरल शेन मिंगली, देश का संरक्षक। राजकुमार डिंग, मैं आपको नमन करता हूं। राजकुमार डिंग, मैं आपको प्रणाम करता हूं। शेन मिंगली। मूल पुस्तक में सीमा का प्रमुख सेनापति। शी वुई के प्रति उसका अटूट प्रेम था। शी वुई की मृत्यु के बाद उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह एक दुर्लभ और अच्छी महिला है। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। शेन मिंगली, तुम यह मत सोचो कि तुम सीमा की रक्षा करते हो और सम्राट पर हाथ उठा सकते हो। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। तीर का स्वाद चखो। तीसरे राजकुमार, क्या आपका मन अभी भी नहीं भरा? क्या आपको मेरा एक और तीर चाहिए? तुम उठो। राजकुमार डिंग की नजरें केवल लियू जीन पर हैं। वह मेरे प्रति इतने कोमल कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें अभी भी मेरी गोद में उठने की जरूरत है? शी वुई ने बार बार मेरा अपमान किया है। क्या यह उस नाटक के कलाकार की वजह से है? यह असंभव है। वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है। निश्चित ही वह मुझे रिझाने का नाटक कर रहा है। जनरल शेन, आपको तो सीमा पर तैनात रहना चाहिए था। बिना अनुमति राजधानी लौट आना, यह तो सम्राट के आदेश की अवहेलना का गंभीर अपराध है। कौन कहता है कि मैं आज यहां गुप्त रूप से राजधानी लौटा हूं? आज मेरा आगमन महान स्वर्गीय सम्राट के अंतिम आदेश पर है। मैं उनका शाही फरमान सुनाता हूं। शाही फरमान यहां है। तुम लोग अभी भी घुटने क्यों नहीं टेक रहे? स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश सुनो। मेरा अंत निकट है। राज्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए भाइयों के आपसी संघर्ष की पीड़ा से बचने के लिए मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र शी वुई को सेना का प्रभार देता हूं। तीसरे राजकुमार शी हुआन सहायक शासक के रूप में कार्य करेंगे। उत्तराधिकार का संघर्ष पूरी तरह से उनकी अपनी योग्यता पर निर्भर करेगा। इसकी अवधि 3 महीने होगी। योग्य व्यक्ति का चयन करो। जब नए सम्राट का चयन निश्चित हो जाए,
तब राज्याभिषेक का समारोह आयोजित करें। यह कार्य प्रिय मिंगली ड्यूक को सौंपा जाता है। सभी अधिकारी निगरानी रखें। यही आदेश है। महानुभावों, यदि आपको विश्वास नहीं है, तुम खुद देख सकते हो। क्या यही पूर्व सम्राट का अंतिम आदेश है? यह मुहर लाल है। स्याही स्थिर है। यह नकली नहीं है। यह असंभव है। पिताजी का देहांत अचानक हुआ था। उनके पास यह आदेश लिखने का समय ही नहीं था। यह जरूर शिए वुई द्वारा जाली बनाया गया है। तुम्हें भी पता है बुजुर्ग के पास समय नहीं था वसीयतनामा लिखने का। तुम्हें वसीयतनामे के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है। लगता है यह फटा कागज निश्चित रूप से नकली है। मैंने नहीं किया। चुप रहो, मूर्ख। पूर्व सम्राट को पता था कुछ लोगों के दिल में गलत इरादे थे। वे शाही फरमान बदलना चाहते थे, इसलिए असली फरमान मेरे पास रखवाया। राजकुमार अगर विश्वास नहीं करते तो किसी से जांच करवा लें। अरे तीसरे भाई, हे तीसरे भाई, तुम जानते हो कि शाही फरमान जाली बनाना मौत की सजा है। मैं हमारे भाई के रिश्ते को देखते हुए तुम्हें एक रास्ता देना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो। अपनी बदनामी सबको बता दी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। पिताजी के लिए घर की सफाई करनी होगी। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम देखो मैं हिम्मत दिखाता हूं या नहीं। यह रहा शाही सुरक्षा पत्र। मुझे छूने की हिम्मत किसने है? यह मेरे पिता सम्राट का आदेश है। उन्होंने मुझे यह मृत्युदंड माफी पट्टिका जीवित रहते प्रदान की थी। यह सब तुम्हारे लिए है। मुझे डर था कि तुम हाथ उठाओगे। धन्यवाद वू यी। तू मुझे मारना चाहता है। शी यू, अगले जन्म का इंतजार करो। बूढ़े खलनायक, इस बेकार आदमी के लिए तुमने पीछे से सहायता छोड़ी। राजकुमार डिंग, हालांकि राजकुमार चेंग ने पहले गलती की, लेकिन यहां कांस्य पत्र है। यह भी काफी है कि यह क्षतिपूर्ति कर दे। अगर तुम फिर से शरारत करोगे तो यह महान सम्राट का अपमान होगा। महाराज, शाही फरमान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर आज उसे चोट पहुंचाई तो शायद दुनिया का विश्वास खो देंगे। तीसरे भाई, हमारा रिश्ता भाईचारे जैसा है। मैं तुम्हें वास्तव में कैसे मार सकता हूं? लेकिन तुम और मिस लियू एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करूंगा। वही भाई, तुम। आज से मेरी और लियू जियेन की सगाई रद्द है। मैं उसे अपने तीसरे भाई की पत्नी बनाता हूं। आज से लियू शियन और मेरी सगाई रद्द है। उसे मेरे तीसरे भाई की पत्नी बनाया जाता है। यह औरत पहले से ही शी वुई की है। अब मुझे इसे विवाह करना है। यह सचमुच अपमानजनक है। मुमकिन नहीं। शी वुई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। शी वुई, तुम जो चीज नहीं चाहते वह मुझ पर थोपना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। नहीं चाहिए। अगर मैं मिस लियू से शादी करता तो क्या मंत्री लियू अब भी तुम्हारा साथ देते? शादी? वांग जरूर मिस लियू से विवाह करेगा। मैं तीसरे राजकुमार की ओर से डिंग वांग को धन्यवाद देती हूं। मूर्ख, प्रधानमंत्री लियू के समर्थन के बिना क्या तुम्हें अभी भी यह सिंहासन चाहिए? आपका छोटा भाई। भाई, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। तीसरे भाई, तुम मिस लियू का ख्याल रखना, क्योंकि मिस लियू का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। बदमाश, तुम तो शी वुई की हो और मुझसे शादी करने का साहस। महाराज, मैं निर्दोष हूं। यह सब शी वुई ने मुझे मजबूर किया। बेगुनाही। तुमने तो अपनी इज्जत ही गवा दी है, फिर भी मुझसे बेगुनाही की बात करती हो। पहले तुम ऐसी नहीं थी। शी वुई, तुम यहां क्यों आए हो? तीसरे भाई, भाई, आज तुम्हारी और मिस लियू की शादी है। भैया तो बधाई देने आया है। तुम दोनों इतने साल मेरी पीठ पीछे चुपके से प्रेम करते रहे। आखिरकार आज सच्चे प्रेमी मिल गए। मैं यह बड़ा भाई
सच में तुम्हारी खुशी से खुश हूं। बाहर निकल जाओ। 3B, इतना औपचारिक मत बनो। कम से कम मैं शी यिन हूं, पहले वाला आदमी। हम भी कह सकते हैं एक ही रास्ते के साथी। शी यिन। अरे नहीं, अब तो मुझे तुम्हें भाभी कहना चाहिए। आखिरकार अपने प्यार से शादी कर ली, खुश हो। अपने प्रेमी से शादी करके खुश हो। शे वुई, तुमने मेरा अपमान क्यों किया? अगर तुम नहीं होते मैं इतनी दुर्दशा में कैसे पड़ती। ओह, तुम क्या बात कर रहे हो? शुरू में तुमने खुद कहा था कि तुम और शी हुआन ही सच्चा प्यार हो और मुझसे विनती की थी कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। तीसरे भाई, क्या तुम सिर्फ पवित्रता जैसी छोटी बात पर टूट गए? क्या सच्चा प्यार इन बातों की परवाह करता है? शी वुई, क्या तुम मरना चाहते हो? अरे तीसरे भाई, तुम अपनी प्रिय महिला की भी रक्षा नहीं कर सके, अब गंदगी से घृणा करते हो। लियू शीन, यही है वह आदमी जिसे तुमने चुना। शे वुई, तुम चुप रहो। अरे बंद करो। तीसरे भाई, इतना गुस्सा मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तीसरे भाई, परिवार के तीसरे भाई, एक पल की रात 1000 सोने के बराबर है। तुम इसे बर्बाद मत करना। शी वुई, आज की यह अपमानजनक बात, मैं इसका 100 गुना बदला लूंगा। रो क्यों रही हो? रोने से तुम्हारी खुशियां दूर भाग जाएंगी। पहले मैंने तुम्हारी इज्जत की थी। शे वुई, तुम्हारा हर कहा मानता है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारा प्यार भी बस इतना ही है। यह नामुमकिन है। शे वुई मुझसे प्यार करता है। वह बस बहुत नाराज है। बस मैं उसे मना लूं, वह मुझे फिर से पहले जैसा व्यवहार करेगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? महाराज, तीसरे राजकुमार की शादी की रात आप तो सिर्फ लोगों को चिढ़ाने आए हैं, नहीं तो क्या? कुत्तों की लड़ाई देखने में कितना मजा आता है। महाराज, मिस लियू के प्रति आपका इतना सच्चा प्यार है और अब उसकी शादी देखकर क्या आप दुखी नहीं हैं? जनरल शेन, यह तो ईर्ष्या है। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, महाराज ने यह अंतिम आदेश छोड़ा है ताकि आप और तीसरे राजकुमार की परीक्षा ली जा सके। देखते हैं सिंहासन पर कौन ज्यादा फपता है। आपके पास सेना की ताकत है जरूर, मगर तीसरे राजकुमार, उनके पीछे महारानी श्याओ का सहारा है और मंत्रीगण भी उनका समर्थन करते हैं। उनके हाथ में तो खजाने की चाबी और जनता का प्यार है। जनरल शेन, चिंता मत करो, महाराज के पास अपना तरीका है। देखो। अरे यह क्या है? यह बाजरे जैसा दिखता है, लेकिन यह सामान्य अनाज से 3 गुना बड़ा है। बिल्कुल, यह आधुनिक संकर धान है। पुराने समय के उस घटिया अनाज से कितना ही बेहतर है यह धान का बीज मैंने संयोग से खोजा है, जो घास के मैदान और रेतीली मिट्टी में उग सकता है। अगर इस धान को पूरे देश में फैलाया जाए तो आम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इस धान की खेती का काम अब यह जनरल शेन को सौंपा गया है। महाराज चिंता न करें, यह जनरल निश्चित रूप से अपना मिशन पूरा करेगा। मूर्ख, इस महारानी ने तुम्हें लियू जीन से शादी करने का आदेश दिया था ताकि प्रधानमंत्री लियू का समर्थन मजबूत हो, लेकिन तुमने अपनी अहंकारी भावनाओं के कारण लियू जीन के साथ दुर्व्यवहार किया। लियू सीन और शी वुई बहुत पहले से ही संबंध रखते थे। इस दुनिया के मर्द ऐसी अपमानजनक बात कौन सह सकता है? बड़े लक्ष्य वाले छोटी बातों में नहीं उलझते। हान शिन ने कमर के नीचे से गुजरने का अपमान सहा था, लेकिन तुम इस छोटी सी बात को भी नहीं सह पा रहे। मैंने तुम्हें गलत समझा था। महारानी माता, आपकी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं। यह शे वुई धमकी दे रहा है। तुम भी हार मान लोगे। तुम अभी शे हुआन से नहीं लड़ सकते, वरना कोई मेरी मदद नहीं करेगा शे वुई से निपटने में। तुम चिंता मत करो, शे वुई का घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। महारानी, यह तो हो गया है। उसे सबक सिखाने की नई तरकीब क्या तुम्हें याद है? हमारे महान शिया राजवंश और जियोंगनु कबीले के बीच 10 साल के शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। पुत्र को याद है? जियोंगनु का इलाका शुष्क घास के मैदान में है, अनाज की कमी रहती है। वे साल भर हमारे दरबार में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
3,000 सोने की मुद्राएं, हमारे राज्य के 20,000 अनाज के बदले। यह काम आमतौर पर राजस्व मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन यह शेवुई सैन्य प्रतीक का लाभ उठाकर सभी अनाज मार्गों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। वांग यू की श्रद्धांजलि पिछले महीने आ चुकी है, लेकिन शेवुई का अनाज अभी भी रास्ते में है। उन्हों का स्वभाव उग्र है। यदि अनाज नहीं मिला तो वे निश्चित ही तलवारें लेकर राज्यसभा की ओर धावा बोलेंगे। बहुत बढ़िया, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह अनाज रोक लूं? शेवुई पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। समय आने पर वह सत्ता सहर्ष सौंप देगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, तुम रसद रोक सकते हो, अवश्य रोक लेना। अगर रसद नहीं दे पाए, उन्हों का क्रोध खतरनाक हो सकता है। मेरे महान देश की नींव, महारानी चिंता न करें, मैं इसे अच्छी तरह संभालूंगा। महाराज, 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 दूत मोदू राजधानी पहुंच गया है। कल दरबार होगा। महारानी आपको दोषी ठहराएंगी ही। ओह, क्या आरोप है? उन्हों को जाने वाला रसद रास्ते में लूट लिया गया। महारानी और तीसरे राजकुमार जरूर हमला करेंगे। आप पर सैन्य रसद गबन का झूठा आरोप लगाएंगे। महाराज, अब क्या करें? कैसे? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा? मैं केवल महाराज की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। महाराज, यह मामला राज्य की नींव से जुड़ा है। वर्तमान परिस्थितियां आपके लिए बहुत प्रतिकूल हैं। इस बात का डर? मुझे तो उनसे डर लग रहा था। वे मेरे पास मुसीबत लेकर नहीं आएंगे। यह दास प्रयोक्ता अचानक आ गया। क्या महाराज और पूर्वज उत्सुक नहीं हैं? इसका क्या कारण है? तीसरे भाई, तुम कब से अंदर की औरतों जैसे हो गए हो? गपशप करने के शौकीन, चुगली करना। क्या यह बड़ी शादी के बारे में है जिसने तुम्हें बहुत आहत किया है? दिमाग खराब हो गया है। शेवुई दूसरों को तुम्हारा भंडाफोड़ करने दे रहा है। अनाज छिपाने की बदनामी। देखते हैं कि तुम अब भी इतरा पाते हो या नहीं। फू, वांग नो दूत दूर से आया है। किस काम के लिए आया है? महान शिया के पूर्व सम्राट ने संधि निर्धारित की थी। 10 साल के युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपस में आना जाना होगा। हम हून लोग समझौते के अनुसार 1,000 सोने के सिक्के भेज रहे हैं। 100 मिंक फर भेज रहे हैं। इतनी देर क्यों हुई? एक दाना भी अनाज नहीं दिखा। दूत जी, क्रोध शांत करें। इसमें जरूर कोई राज है। नियम के अनुसार तो उन्हों का रसद पहले ही आ जाना चाहिए था। अचानक रास्ता कैसे रुक गया? तुम्हारा महान शिया राज्य तो सब कृतघ्न चूहे। पहले तुमने वादा तोड़ा, आज अनाज नहीं दिखा तो मेरी हून सेना सीमा को खून से रंग देगी। सीमा का रसद प्रबंध सीधे राजकुमार दिन की जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे परिवार को सच में पता नहीं। राजकुमार, आपके पास सेना और रसद की कमान है। अब इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या आप मुझे एक स्पष्टीकरण देंगे? यह बूढ़ी डायन, उसने वाकई मेरे लिए जाल बिछाया था। क्या महारानी संदेह करती हैं कि यह मेरा काम था? मैं भी उत्सुक हूं। भला भेजा हुआ अनाज चारा आधे रास्ते में डाकुओं के हाथ क्यों लग जाता है? तो कहने का मतलब, यह मामला राजकुमार दिन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। फू, तीसरे राजकुमार की पत्नी, तुम यहां कैसे आ गई? महारानी और सभी मंत्रीगण, मैं अब प्रजा को कष्ट में नहीं देख सकती। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। राजकुमार डिंग ने अनाज उत्तरी सीमा भेजा, कहा कि पैसे कमाएंगे। निजी सेना पाल रहे हैं। यह है राजकुमार डिंग। सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? लियू जियन मेरे तीसरे भाई की वैध पत्नी है। निश्चित ही किसी और के इशारे पर ऐसा किया है। उसकी गवाही भला कैसे विश्वसनीय हो सकती है? वही भैया, मैं जानती हूं तुम जियन से द्वेष रखते हो। दूसरे से शादी कर ली। बेचारी शीन तीसरे राजकुमार जैसा आदर्श और वीर पुरुष होता, न कि विद्रोह करने वाला देशद्रोही। वही भैया, शीन के लिए ही सही।
अपनी गलती स्वीकार कर लो। जियाइन तुम्हारी जान बख्शने की विनती करेगी। लियू शिन, तुम बार बार यही कहते रहे, मेरी तुम्हारे प्रति गहरी भावनाएं हैं। मुझे तो लगता है कि असल में तुम हो। शादी के बाद से मुझसे चिपके रहते हो। क्या हुआ? क्या तीसरा भाई तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता? मैं उस रात अपने शौर्य को नहीं भूल सकता। तुम शी यिन, डरो मत। शी वुई, तुमने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के लोगों को अनदेखा किया। यह धोखा, यह कपट। तुम्हारे पास बाघ टोकन संभालने की क्या योग्यता है? निजी उपयोग के लिए सैन्य राशन, विद्रोह की साजिश रचने का प्रयास। राजा का अपराध क्षमा के परे हैं। पूर्व सम्राट का देहांत होते ही विद्रोह का मन बना लिया। यह तो सचमुच दुष्ट महत्वाकांक्षा है, केवल इसलिए क्योंकि वह एक बार रोई। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। उसकी बातों पर विश्वास करो। मिस लियू देवी जैसी सुंदर हैं, तुम्हारे जैसा उन पर दोष लगा सकता है? बस उनके आंसुओं से सबसे अच्छा सबूत है। महारानी कृपया राजकुमार डिंग के टाइगर टोकन वापस लें। महारानी कृपया राजकुमार डिंग के टाइगर टोकन वापस लें। राजकुमार डिंग, डिंगवांग झोहाओ, अब तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। इस समय तुम्हारे पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो अनाज सौंप दो या फिर हुफू सौंप दो। तभी मैं तुम्हारा जीवन बख्श सकती हूं। वह अनाज तो मैंने बेच दिया था। उससे जो चांदी निकली वह मेरे निजी खजाने में सुरक्षित पड़ी है। शवूरी न तो अनाज ढूंढ पाएगा और न ही चांदी। उसे तो सेना की मुहर सौंपनी ही पड़ेगी। कितना मजेदार है, सच में मजेदार। मेरे पास तो 6 लाख सैनिकों की ताकत है। तुम मुझसे टाइगर टोकन छीनना चाहते हो। मैंने तुम जैसे कीड़ों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। शी वुई, तुम सीमा लांघ रहे हो। मुझे सीमा लांघने से रोकना। मैंने पहले भी कई बार सीमा लांघी है। महारानी मां ने भी देखा है। 833 समारोह में मेरा वह उद्दंड रूप, मेरी यह उद्दंड मुद्रा। हाँ 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 हाँ, यदि अनाज नहीं है तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मैं अभी तुम इस दुष्ट का सिर कलम करता हूं। आह, इस व्यक्ति की शक्ति कम नहीं आंकनी चाहिए। महान शिया में इतना बलशाली पुरुष है। मेरी हत्या का साहस करते हो, मरना चाहते हो। महारानी, क्या यही है तुम्हारे महान शिया का अतिथि सत्कार? रसद रोकने की बात छोड़ो, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। शी वुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में? उन दूत पर हमला करो। महाराज, आप इतने क्रूर और निर्दयी हैं। क्या आप सिर्फ दोनों देशों के बीच युद्ध छेड़ना चाहते हैं? इतना क्रूर, आप सेना की कमान संभालने के काबिल कैसे हैं? शी वुई पर अब बदनामी का बोझ है। उसने सबका विश्वास खो दिया है। अब वह सिर्फ मेरा हरा हुआ शत्रु बनकर रह गया है। जनरल शेन, बाहर आ जाओ। मैं महाराज दिंगवांग जी, सबूत मिल गया है। महानुभावों, देखिए, यह तीसरे राजकुमार के निजी भंडार का है। आयव्यय का लेखा जोखा। ऊपर साफ लिखा है 20,000 बोरे सैन्य अनाज चुपके से शी हुआन के घर भेज दिया गया। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सब शी वुई ने जरूर गढ़ा है। गढ़ा हुआ, इस पर तो लगा हुआ है तीसरे राजकुमार, आपकी निजी मोहर। इतना ही नहीं, यहां तक कि मेरा राजस्व भी तुम इस कमीने ने हड़प लिया। यह मूर्ख शी हुआन कुछ कर नहीं सकता, बस बर्बाद करता है। यह झूठा आरोप है। निश्चित ही वुई भाई के प्रेम में घृणा के कारण इसलिए तीसरे राजकुमार को फंसाया। वुई भैया, तुम इसे शीन के लिए समझो। तीसरे राजकुमार को छोड़ दो, ठीक है? लियू शीन, क्या तुम्हारा दिमाग गधे ने लात मारी है? तुम ये रोमांस कहानियों की नायिकाएं क्या सोचती हो कि लड़का तुम्हारे इस्तेमाल के बाद फिर भी तुम पर मर मिटेगा? मैंने नहीं किया। सब लोग अच्छी तरह देख लो, यह इस साल दासों की भेंट का हिममिंक है। यहां तक कि महारानी मां के पास भी नहीं है। यह नीच औरत के पास कैसे आया? लियू शियन और शी हुआन अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों को चींटियों की तरह देखते हो। सच में एक ही गुरु के शिष्य हो, हमेशा की तरह नीच नहीं हो सकता। उसे कैसे पता चला? ये महिला लेखिकाएं बुनियादी तर्क भी सही करने की जहमत नहीं उठाती। सच में सबको बेवकूफ समझती हो। यह तो सोचा नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। दिखने में इतनी पवित्र और निर्मल मिस लियू, वह राजकोष तक से छेड़छाड़ करने का साहस करती है।
कैसी पवित्रता, कैसी निर्मलता। मेरी नजर में तो वह देश को बर्बाद करने वाली डायन है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यह तो बेहद शानदार है। तो ये तुम दोनों कमीनी हो, दोनों तरफ से फायदा उठा रही हो। राजा बन जाओ। युआन परिवार का आदेश है कि तुरंत अनाज भंडार खोलो। बेकार हो गया, वह सारा अनाज तो मैंने पहले ही बेचकर चांदी कर ली थी, अधिकारियों को खुश करने में खर्च कर दी। महारानी, वो सारा अनाज और चारा अब खत्म हो गया है। क्या? निकम्मे, युआन परिवार ने तुम्हें पहले ही कहा था, देना नहीं चाहते तो मुझे हूनों के पास वापस जाकर अपने राजा को सूचित करना होगा कि हूनों की सेना दाहिया की सीमा तोड़ दे। अनाज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोना चांदी और गहने ले जा सकते हो, और एक औरत भी साथ दे देंगे, बिल्कुल मुफ्त। वही भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि वही भैया ऐसा ही चाहते हैं। तो शीन, देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दो। महान दूत मेरी बेटी अपना नृत्य पेश करके अपना अपराध क्षमा कराना चाहती है, ताकि दोनों देशों में शांति और सद्भाव बना रहे। क्या आप सबने सुना? वह नृत्य करके देश बचाना चाहती है। महाराज, शायद मेरे कानों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने पहले यह क्यों नहीं देखा। यह लियू दादी, तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है क्या? शायद तीसरे राजकुमार से संक्रमित हो गई है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? हमें अनाज चाहिए, नाचने वाली लड़कियां नहीं। क्या ये लेखिकाएं सोचती हैं कि बस कोई नायिका नाच दे तो दुनिया के सभी पुरुष घुटने टेककर पुकारें, देवी धरती पर उतरी है? क्या तेरे दिमाग को गधे ने खा लिया है? क्या यह शर्मिंदगी कम है? दफा हो जाओ। तुम महान शिया ने हम हुनों का इतना अपमान किया, मैं जाकर अपने राजा को सूचित करूंगा। राजकुमार दिन, तुम देश के उन गिने चुने मर्दों में से हो, हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। रुको, मेरे पास चुकाने का तरीका है। सच में? सबसे जरूरी काम यह है कि पहले मोदू को भगाया जाए, नहीं तो मेरी जान बचनी मुश्किल है। राजकुमार, आपके निजी भंडार में कुछ सैन्य राशन शेष है ना? मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया वह सैन्य राशन उन्हों को दे दीजिए। आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और अब मेरी सहायता चाहते हैं। अपनी गलती का समाधान खुद करो। राजकुमार, यह कैसा समय है? तुम अभी भी व्यक्तिगत दुश्मनी की बात कर रहे हो। क्यों न तुम पहले सेना का खजाना सौंप दो, तभी महान शिया साम्राज्य स्थिर रह सकेगा। महान शिया की जनता आभार व्यक्त करेगी आज के तुम्हारे नेक कार्य का। काश आज मैं सेना सौंप भी दूं, इसकी साख मुझे नहीं मिलेगी। यह घाटे का सौदा है। मैं राजा ऐसा नहीं करूंगा। बाप रे, यह शिवूली आसानी से धोखा खाने वाला नहीं है। फू, ठीक है, मेरी मदद लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। राजकुमार दिन, क्या तुमने समझौता कर लिया है और सेना सौंपने को तैयार हो? लेकिन उसने जितना भी रिश्वत लिया है, सारा मेरे निजी खजाने में जमा होना चाहिए। शेवुई, तुम ज्यादा हद मत करो। मंजूर नहीं तो फिर मैं जा रहा हूं। अरे, मैं तुम्हारी बात मानती हूं। तीसरे राजकुमार, जल्दी से चांदी निकालो। राजकुमार दिन, अब तुम सेना सौंप सकते हो। इतनी जल्दी क्यों है? मोदू, यह मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया उपहार है। शिए वुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? हम उन लोगों को 20,000 बोरे अनाज चाहिए, यह टूटे हुए अनाज का डिब्बा नहीं। मोदू, पहले जल्दबाजी मत करो, बेहतर होगा इस डिब्बे में क्या है देख लो। यह धान की बाली इतने चावल के दाने कैसे दे सकती है? क्या यह आकाश से उतरा है? यह तो उस घास के मैदान में उग सकता है। सूखा धान, प्रति मुठ 6 बोरी 3 दो। मैंने जनरल शेन को सीमा पर इसे आजमाने को कह दिया है। 1 महीने पहले 20 बोए थे,
आज खेतों में धान लहलहा रहे हैं। खैर, मैं आधुनिक मानव हूं। सूखा सहनशील धान की किस्म विकसित की है। यह तो बिल्कुल आसान काम है। राजा बुद्धिमान है। हम हुन युद्ध रोककर व्यापार करना चाहते हैं। अब से हर साल महासिया को श्रद्धांजलि देंगे। नहीं, राजा दिन को सोना चांदी और गहने भेंट करने की जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो छोड़ो, हर साल बस हमारी सेना को 5,000 युद्ध के घोड़े देना होगा। 5,000? राजकुमार दिन सचमुच बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस राजकुमार दिन इसे सुलझा दें। हम हुन लोगों की अनाज की समस्या तो हम हुन राजकुमार दिन के आगे समर्पण करेंगे। आज राजकुमार दिन के सम्मान के लिए हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। लेकिन अनाज के पैसे काटने का मामला हम हुन ने याद रखा है। अरे मेरे लिए संकोच मत करो, बस उसे मार दो। अरे अरे शिए हुई, अब हमें अपना हिसाब किताब साफ करना चाहिए। मेरे रुपए वापस कर दो। राजकुमार डिंग, अब जब संकट टल गया है, यह धन राजकुमार तीसरे को वापस मिलना चाहिए। साफ तो है कि तुम लोगों ने राजकुमार डिंग से विनती की थी अपने संकट को सुलझाने के लिए। अब मुसीबत टलते ही विश्वासघात कैसे कर सकते हो? यह चावल का डिब्बा 3,000 सोने के सिक्कों के बराबर कैसे हो सकता है? मैं एक न्यायसंगत बात कहूंगी। राजकुमार डिंग, तुम केवल 100 सोने के सिक्के ही रख लो, बाकी सब तीसरे राजकुमार को लौटा दो। लाओ। कैसे? काम निकलते ही मुंह फेर लिया। शिव हुई, यह सब तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है। चूंकि भाई ऐसा कहते हैं, अब हमारा हिसाब भी चुकता होगा। शी हुआन, तुमने 20,000 बोरे सैन्य अनाज गबन कर लिया। लियू शीन, तुमने हुनों की भेंट की वस्तुएं हड़प ली। तुम दोनों धोखेबाज। क्या कभी सोचा है सीमा पर तैनात सैनिकों के बारे में, जो खाली पेट देश की रक्षा कर रहे हैं? क्या कभी सोचा है आम लोग कैसे सहेंगे ऊनों के घोड़ों की रौंद तले कुचले जाने का दर्द? वही भैया, तुम गलत मत समझो, हम सब देश के लिए ही तो हैं। चुप रहो। तुम सब रोमांस कहानियों के नायक, हर समय देशभक्ति की बातें करते हो, दिल में सिर्फ फायदे की सोचते हो। अगर दुनिया के लोगों को पता चल गया कि उनका प्यारा तीसरा राजकुमार उनका सैन्य अनाज चांदी में बदलकर अधिकारियों को रिश्वत दे रहा है, तो वे क्या सोचेंगे? राजकुमार डिंग, मैं आपको सलाह देता हूं, बस इतना ही काफी है। इस दरबार के हर कोने में देखो, सब मेरे साथ एक मन हैं। तुम्हारी बकवास पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आज की घटना, तीसरे राजकुमार से जुड़ी कोई भी अफवाह, एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। मंत्री लियू, लगता है तुमने पक्का इरादा कर लिया है उस बेकार शी हुआन को बचाने का। राजकुमार, तीसरा राजकुमार, गुणवान और वीर, मैं आपका वृद्ध सेवक आपके प्राण देकर सेवा करने को तैयार हूं। और तुम लोग, हम मंत्री लियू के साथ एक मन और एक विचार हैं। तीसरे राजकुमार के प्राण देकर सेवा करने की शपथ लेते हैं। सातवें दर्जे के संपादक लियू, राजकुमार दिन, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ। राजकुमार दिन, आप देखिए, इस पूरे दरबार में सिर्फ एक तुच्छ 7वें दर्जे का छोटा सा अधिकारी ही आपका साथ देता है। आप जीत नहीं सकते। जल्दी मत करो, जब तक मैं तुम्हें मार न दूं, तो वह अकेला नहीं रहेगा। ससुर जी, अभी क्या अब भी कोई है जो मुझे महाराज न माने? पिताजी, शी वुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में हत्या करने की? बहरा और अंधा हो गया है, मौत भी इसके पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय मंत्रियों, किसी को और कोई आपत्ति है? मंत्री लियू मौत के भी लायक नहीं था। राजकुमार डिंग बुद्धिमान है। शी वुई वास्तव में बदल गया है। उसने प्रधानमंत्री लियू को भी मारने की हिम्मत कर दी। धृष्टता, तुमने वर्तमान प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। अब राजकाज कौन संभालेगा? बस यही व्यक्ति। बेतु की बात है, एक 7वें दर्जे का संपादक प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा भी रखता है।
राजकुमार ध्यान से सोचिए, ली यू गरीब परिवार से आता है। वह वास्तव में इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। तुम ये अमीर घरानों के बच्चे। क्या तुम सोचते हो कि अधिकारी पद तुम्हारी पैतृक संपत्ति है? तुम्हारे दिमाग में केवल पैसा और औरतें भरती हैं। क्या तुमने कभी जनता के लिए एक भी काम किया है? महाराज, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं सैन्य प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। देश की जनता को सर्वोपरि रखूंगा। दरबार में लटकती तलवार बन जाऊंगा। अगर किसी ने देश से गद्दारी की या रिश्वत ली तो मैं उसे चकनाचूर कर दूंगा। बहुत अच्छा। मुझे तेरे जैसे महत्वाकांक्षी युवा की ही तलाश थी, जिसमें इतना साहस हो। आज से अगर कोई भी आलसी अधिकारी रहा, मैं तुझे पहले कार्रवाई और बाद में रिपोर्ट करने की अनुमति देता हूं। पागल हो गया है। पागल हो गया है। शी वुई वाकई पागल हो गया है। पागल हो गया। क्या सच में? मैंने सच में गलत इंसान को पहचाना। कमीना, आह, यह सब तुमने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। अगर तुम ना होती, मैं तब तक राजा बन चुका होता। महाराज, क्या तुम्हें शीन से सबसे ज्यादा प्यार नहीं था? तुमने शीन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अपने मासूम बनने का नाटक बंद करो। शियावुई को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है। तुम मुझे भी धोखा देना चाहते हो। तुम्हारे पिता मर चुके हैं। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। अब मैं तुम्हें तलाक देता हूं। महाराज, शी यिन के पास शी वुई से निपटने का तरीका है। तुम शी यिन को मत छोड़ना। सिर्फ तुम्हारे बल पर। आम लोग भविष्यवाणियों पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आम लोगों को पता चल गया कि शी वुई एक क्रूर शासक है, तो वह फिर राजगद्दी पर बैठने की कोई संभावना नहीं रही। ठीक है। शुभकामनाएं। तो यह राजा तुम्हें आखिरी मौका देता है। कहानी है राजकुमार शी वुई की। कितना क्रूर और निर्दयी है। पहले प्रधानमंत्री को मार डाला, फिर राजमाता का अपमान किया। पूरा ब्रह्मांड उसके कारण मंद पड़ गया है। मैंने सुना है उसने पूर्व सम्राट के सिंहासन का भी अपमान किया। तारा मंद पड़ गया है। एक क्रूर शासक आने वाला है। अगर ऐसा अत्याचारी सिंहासन पर बैठ गया तो हमारा क्या होगा? राजकुमार दिन हमेशा से निर्दयी रहा है। तीसरे राजकुमार की बराबरी कैसे कर सकता है? रुको, जनरल शेन, शांत रहो। यह जनता की आवाज है। केवल एक व्यक्ति को मारकर इसे दबाया नहीं जा सकता। महाराज, हाल ही में राजधानी में यह अफवाह फैल रही है कि आप एक क्रूर शासक हैं। अफवाहें पूरे शहर में फैल गई हैं। मैंने अपने आदमियों से पता लगवाया है। यह सब लियू शीन की करतूत है। इतनी जल्दी क्यों? इस राजकुमार के पास अपना तरीका है। महाराज, जो काम आपने मुझे सौंपा था वह मैंने पूरा कर लिया है। तुम पर भरोसा करके मैं निश्चिंत हूं। गुप्त खबर। साथ लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे। यह शाही गजट है। क्या राजकुमार इसका उपयोग करना चाहते हैं तीसरे राजकुमार का मुकाबला करने के लिए? पर इसे हाथ से लिखना होगा। अगर सभी लोगों में बांट दिया जाए तो समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। यह जनरल शेन को पता नहीं है। यह समाचार पत्र द ग्रेट जिया डेली कहलाता है। यह राजकुमार की खोज है। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग से बना है। इसे बनाना बहुत सरल और सुविधाजनक है। 10 दिनों से भी कम समय में इस राजधानी के सभी निवासी इसे देख सकेंगे। बहुत बढ़िया। महाराज, आप अखबार में अपनी उपलब्धियां देख सकते हैं। आम लोग भी महाराज को देख सकेंगे। महान शिया के लिए आपका त्याग। नहीं, इस अखबार में मेरे बारे में एक शब्द भी मत छापना। क्यों? क्योंकि तुम जितनी तारीफ करोगे लोगों में उतनी ही विरोध भावना बढ़ेगी। क्योंकि तुम्हें इतना शौक है मेरी बातों का इतना प्रचार करने का, मुझे भी उसका बखूबी बदला चुकाना है। बस एक मामला सामने ले आते हैं, एक प्रेम प्रसंग का। क्या यह तीसरा राजकुमार नहीं है? महाराज, जी यिन ने पहले ही कहा था, राजगद्दी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है जनता का समर्थन। देखिए, पूरी सड़क उस जालिम की चर्चा कर रही है। अगर तुम हमेशा इतनी आज्ञाकारी बनी रही तो मैं यह रानी का स्थान तुम्हारे लिए अवश्य सुरक्षित रखूंगा।
यह तीसरा राजकुमार और लियू शीन सचमुच एक बेशर्म जोड़ा है। देखो उनका यह चिपचिपा व्यवहार। किसको चिढ़ा रहे हो? सचमुच घिन आती है। एमिन, क्या लाए हो? यहां लाओ। साथ में पत्र। तीसरे राजकुमार और मिस लियू की प्रेम कहानी का वास्तविक विवरण। सेना के वेतन को कन्यादान में बदल दिया। बदनामी। यह जरूर शी वूई की साजिश है। यह तो बदनामी है। हम यह कायर डर भी गया। आजकल के जमाने में लोगों के दिल बदल गए हैं। यह मेरा मामला नहीं है। बदमाश, मेरे पिता का अनाज वापस दो। धोखेबाज बेवफा, उन्हें पत्थर मारो। सच में नहीं है। उसे पत्थर मारो, उन्हें पत्थर मारो। यह हमारी गलती नहीं है। उसे पत्थर मारो, उन्हें पत्थर मारो। बहुत अच्छा किया। उन्हें पत्थर मारो। बेशर्म। राजकुमार दिंगवांग बुद्धिमान हैं। डींग मारने और तारीफ करने की तुलना में आम लोग यही देखना पसंद करते हैं। यह सचमुच पुरुष गायक और महिला चोर का मामला है। मेरे साथ जनमत का युद्ध खेल रहे हो? क्या तुम मौत को न्योता दे रहे हो? महारानी माता, आपको अपने बेटे का न्याय करना होगा। निकम्मा, शी वूई से भी नहीं निपट सके तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? महारानी माता, अब तो राजसी यज्ञ का समय आ गया है। उस दिन राजकुमार दिंग और तीसरा राजकुमार दोनों उपस्थित रहेंगे। अगर शी वुबेन को सबकी नजरों में दैवी दंड मिलता है तो सिंहासन पर बैठने वाला केवल तीसरा राजकुमार ही होगा। कहना तो आसान है। तुम हवा और बारिश नहीं बुला सकते। बिजली को उसे जलाने दो। महारानी, मैं जियान हवा और बारिश तो नहीं बुला सकता, लेकिन वह शी वूई को अपनी ही आग में जलवा सकता है। यह चीज रोशनी से फूट जाती है। इसे स्वर्गीय अग्नि कहते हैं। अगर यह शी वूई के औपचारिक कपड़ों पर छिड़क दिया जाए उस समय उसकी जान भी नहीं बच पाएगी। दिलचस्प है, लेकिन अब शी वूई बहुत सतर्क है। उसकी पोशाक कौन छेड़छाड़ कर सकता है? महारानी, चिंता न करें। शी यिन, आखिरकार शी वूई के साथ पुराना रिश्ता था। अगर शीन भेजने जाती तो वह जरूर स्वीकार कर लेता। शीन, तुम सच में मेरी किस्मत हो। राजकुमार डिंग, क्या तीसरी राजकुमारी हमेशा इस तरह रोती रहती है? यह नृत्य मेरा है। नीचे कूदने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो नहीं कूदेंगे। अच्छा अच्छा, तो हम नहीं कूदेंगे। भाभी, बात करो अगर कुछ कहना है। रोना बंद करो, रोना बंद करो। इससे मेरा सिर दर्द हो रहा है। वही भैया, कल महान पूजा समारोह है। यह शीन ने 7 दिन और रात मेहनत करके विशेष रूप से तुम्हारे लिए पूजा का वस्त्र सिला है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही सिला है। महाराज, सावधान, यह छल हो सकता है। वही भैया, यह शी यिन ने तुम्हें धोखा दिया। यह शी यिन की गलती है। यह परिधान, इसे शी यिन की अंतिम प्रायश्चित समझो। मिस लियू, यह क्या कर रही हैं? क्या हुआ? क्या भाई तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सका?